या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी आज इस खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ राखी खंडूरी। आप देख रहे हैं हमारे साथ माता के नवरात्रों की एक खास पेशकश जिसमें हम आपको बताएंगे माता दुर्गा के सभी स्वरूपों का महत्व। इसके साथ ही बताएंगे कि क्या है इन नवरात्रों का आध्यात्मिक महत्व के साथ वैज्ञानिक महत्व। तो बने रहिए हमारे साथ माता के नवरात्रों की इस खास पेशकश में। पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के हैं 9 रूप और इन्हीं 9 रूपों की जाती है नवरात्रों में पूजा। लेकिन क्या है इन 9 देवियों के नाम का महत्व, आइए आपको दिखाते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जी हाँ, नमस्कार है जगत की जननी माँ को। नवरात्रि का त्योहार एक ऐसा त्योहार जिसका इंतजार भक्तों को बड़ी ही बेसब्री के साथ रहता है और इसमें नवरात्रि का अर्थ होता है नवरात्रि। हिंदू धर्म के अनुसार यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, एक शरद महीने को और दूसरा बसंत के महीने में। इस पर्व में 3 प्रमुख देवियों पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 रूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है, जिन्हें 9 दुर्गा कहा जाता है। नवदुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ये शैलपुत्री कहलाती है। नवरात्र के प्रथम दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, माँ दुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी का। यहाँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्चारिणी से। इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी और तब से ही माँ तपस्विनी और ब्रह्मचारिणी के नाम से विख्यात है। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। तृतीयम चंद्र घंटेति, जी हाँ, तीसरा रूप है माँ चंद्र घंटा का। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इस कारण इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनका पूजन और अर्चना की जाती है। इनके पूजन से साधक को मणिपुर चक्र के जागृत होने वाली सिद्धियां प्राप्त होती हैं और भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। कुष्मांडेति चतुर्थकम, जी हाँ, माता का चौथा स्वरूप है कुष्मांडा का। कहा जाता है अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से पुकारा जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के सभी रोग खत्म हो जाते हैं। पंचम स्कंद मातेति, माता का 5वां स्वरूप स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण ही इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। इनकी आराधना से विशुद्ध चक्र के जागृत होने वाली सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। षष्ठम कात्यायनी च, श्री दुर्गा का छठा स्वरूप है कात्यायनी माँ का।
कहा जाता है महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए वे कात्यायनी कहलाती हैं। नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा और आराधना होती है। सप्तम कालरात्रि दुर्गा माँ का 7वां रूप है कालरात्रि का। कहते हैं ये काल का नाश करने वाली देवी है, इसलिए कालरात्रि कहलाती है। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को अपना चित्त भानु चक्र में स्थिर कर माँ की साधना करनी चाहिए। महागौरी अष्टम माँ दुर्गा का 8वां रूप है महागौरी का। कहा जाता है इनका रंग पूरी तरह से गौर है, इसलिए ये महागौरी कहलाती है। नवरात्रि के 8वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता और नवा रूप है सिद्धिदात्री का। ये सब प्रकार की सिद्धियों की दाता है, इसलिए ये सिद्धिदात्री कहलाती है। नवरात्रि के 9वें दिन में इनकी पूजा और आराधना की जाती है और इसी दिन को रामनवमी भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के अगले दिन अर्थात 10वें दिन को रावण पर राम की विजय के रूप में मनाया जाता है। 10वें दिन को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाने वाला त्योहार विजयदशमी यानी दशहरा मनाया जाता है और इसी दिन रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। जनता के लिए कुसुम रावत की रिपोर्ट।